श्रीलंका का एक फैसला और भारत के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन की सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा। रिसेंटली आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान भारत ने श्रीलंका को $4 बिलियन की भारी भरकम मदद दी थी। मुश्किल की स्थिति में श्रीलंका की मदद करने का कारण ही ये था कि श्रीलंका की चाइना के ऊपर से निर्भरता खत्म हो, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि फाइनेंशियल क्रंच के कारण, पैसे की किल्लत के कारण श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा पोर्ट भी चाइना को दे दिया था। भारत नहीं चाहता है कि हम्बनटोटा पोर्ट के बाद श्रीलंका को चाइना के सामने अपना और कोई एसेट भी गिरवी रखना पड़े और श्रीलंका के अंदर चाइना की इन्वॉल्वमेंट और भी ज्यादा बढ़े, क्योंकि श्रीलंका ने चाइना से काफी सारा लोन उठा रखा है। अगर श्रीलंका चाइना को वो लोन वापस नहीं कर पाया तो चाइना के लोन की भरपाई करने के लिए श्रीलंका को अपनी एक और चीज चाइना के सामने गिरवी रखनी पड़ेगी और ये चीज भारत बिल्कुल भी नहीं चाहता है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बाद अब भारत के साउदर्न रीजन इंडियन ओशन में भी चाइना हमारे दरवाजे के ऊपर आकर खड़ा हो जाए, ये भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। साउदर्न रीजन में भारत कई सारी मिसाइलों का टेस्ट करता है। हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स और नेवल शिप्स की मूवमेंट होती है। इंडियन ओशन में सबमरीन्स की एक्टिविटीज होती हैं, कई मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं। ऐसे में मोदी सरकार ने श्रीलंका को IMF पैकेज दिलाने में भी बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारत ने जो भी एफर्ट्स श्रीलंका के लिए लगाए थे, जो भी श्रीलंका को एड दी थी, वो बिल्कुल बेकार साबित होने जा रही है। दरअसल हुआ क्या कि श्रीलंका आज भी चाइना के ऊपर बहुत ही डिपेंडेंट है। चाइना अगर आज अपने लोन्स की सारी किस्तें मांग ले, श्रीलंका के लिए बहुत ही मुश्किल स्थिति पैदा हो जाएगी। अब ये बात चाइना को पता है एंड चाइना ने भी श्रीलंका को अपने डेब्ट ट्रैप में फंसाया ही इसलिए था ताकि भारत के ऊपर नजर रखी जा सके और भारत के बेहद क्लोज उसको एक आउटपोस्ट मिले, जहां से इंडिया के साथ साथ इंडियन ओशन के ऊपर भी चाइना अपनी नजर बना सके। एंड अब खबर निकल कर आ रही है कि चाइना ने अपने इस प्लान की एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर WION वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक चाइना श्रीलंका के अंदर एक रडार बेस बनाने जा रहा है, जहाँ से वो इंडियन नेवी के नेवल एसेट्स को पूरी तरह से ट्रैक कर पाएगा और उसी के साथ अमेरिका की मिलिट्री मूवमेंट के ऊपर भी चाइना नजर रख पाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकेशन भी फाइनलाइज हो गई है, श्रीलंका के सबसे निचले पार्ट डोंड्रा बे जंगलों में, जो कि हम्बनटोटा के पास ही है। चाइना की एरोस्पेस इंफॉर्मेशन रिसर्च ऑफ द चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज ने श्रीलंका की गवर्नमेंट को प्रपोजल भेज दिया है। अब चाइना यहाँ पर अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज वाले पावरफुल रडार्स को इंस्टॉल करने वाला है। अभी तक तो ये सामने नहीं आया है कि इसके लिए चाइना ने श्रीलंका को क्या लॉलीपॉप दिया है। क्या चाइना ने श्रीलंका को लोन का टेन्योर और भी बढ़ाने का वादा किया है, या फिर श्रीलंका को जो चाइना ने लोन दिया है वो सारे माफ कर दिए जाएंगे। अभी श्रीलंका ने चाइना को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है, लेकिन मामला इतना सीरियस यानी कि गंभीर है कि इस इशू को लेकर राजनाथ सिंह जी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग भी की है और इस मसले की गंभीरता के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को बताया है। हो सकता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को इसमें खुद ही दखल देने के लिए कहा हो, और अगर प्रधानमंत्री मोदी इसमें दखल देने के बारे में मन बनाते हैं तो उनको श्रीलंका के प्रेसिडेंट से बात करके इस मसले के ऊपर भारत की तरफ से कड़ी आपत्ति जतानी चाहिए। खबर निकल कर आ रही है कि इस रडार बेस से चाइना न सिर्फ भारत की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर नजर रख पाएगा, बल्कि इसकी रीच अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तक होगी। इसके साथ ही अमेरिका ने जो इंडियन ओशन में ब्रिटेन की ओवरसीज टेरिटरी डिएगो गार्सिया आइलैंड्स में मिलिट्री बेस बनाया है, उसके ऊपर भी चाइना इसी रडार बेस की मदद से नजर रख पाएगा, यानी वो भी इसकी रेंज में होंगे। इस वजह से भारत के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन के लिए भी ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय बन गया है। काश आजादी के बाद बाकी स्टेट्स की तरह श्रीलंका को भी हैंडल कर लिया होता तो आज भारत के लिए इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा ही नहीं होता। वैसे श्रीलंका को रोकने के लिए भारतीय सरकार क्या क्या कर सकती है, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।